हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वाति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति अ गर्ल फ्रॉम एमपी। सो इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारा दुबई का स्टे। हम दुबई में कौन से सर्विस अपार्टमेंट में रुके थे और इस ब्लॉग में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि अगर आप दुबई के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको कहाँ पे रुकना चाहिए। बिकॉज जब मैं मेरा दुबई का ट्रिप प्लान करी थी तो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज़ कि मुझे डाउनटाउन दुबई रुकना चाहिए, कि मुझे JBR बीच के पास रुकना चाहिए, कि मुझे ओल्ड दुबई रुकना चाहिए लाइक देरा बर दुबई। तो अगर आप भी मेरी तरह कंफ्यूज हैं तो इस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, आपका कंफ्यूजन ज़रूर से दूर हो जाएगा। So this was our hotel in Dubai, Swiss Hotel Al Gulair Deira. It was a 5-star property and believe me, a very luxurious property. So we have planned our travel to Dubai for 8 days. For the first 6 days we were staying at Deira. And here we have taken a service apartment because we were traveling for 7 to 8 days and with a baby, so it's always a better option to take a service apartment or a Airbnb so that you can cook a little bit food for your baby. So this is our room and see how excited my baby was. So basically we have taken a service apartment. तो it's like a 1 BHK flat. तो यहाँ पे है ये kitchen. This is a nice kitchen, dining area. And this is a living room. छोटा सा ये study है. And this is a dry area. Washing machine. Yes, it's a washing machine. And this is a bedroom. Look, Yes. it's a TV. Yes, and this is our TV. Then this is a walking wardrobe sort of. And this is a washroom with a bathtub. Big washroom. Exhaust. Exhaust. Sarvak, what are you doing? So in this apartment we have 2 washroom. एक just door पे enter करते साथ भी है. So this was the morning view from our hotel. So this was our hotel gym and the pool area, जो obviously हमने एक भी दिन visit तो नहीं किया because we were busy visiting the different tourist spots. But believe me, it was a very luxurious property, and that too we got in a very reasonable rate of approximately 10,000 per day, and that too for 3 adult 1 kid. But I guess हम लोग ऑफ सीज़न में गए थे जून में, इसलिए हमें काफ़ी रीज़नेबल रेट में मिल गया। अब मैं आती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि आपको दुबई में कहाँ पे स्टे करना चाहिए। सो आई डेफिनेटली रिकमेंड देरा बिकॉज देरा इज़ वेल कनेक्टेड विथ मोस्टली ऑल द टूरिस्ट स्पॉट, and our hotel was very near to Union Metro Station, just 6 minutes walk away. और अगर आप जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो आपको मेट्रो के पास ही होटल लेना चाहिए बिकॉज आप ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सेव करते हैं अगर आप मेट्रो से ट्रैवल करते हैं। एंड आई ऑल्सो रिकमेंड कि आप अगर बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लीज़ स्ट्रोलर ले लीजिएगा, बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन होता है। ऑल्सो आर होटल स्विस होटल वॉज इंटरनली कलेक्टेड टू अल गुलैर मॉल, जिसके अंदर सुपरमार्केट था और सारी बेसिक चीज़ें आपको मॉल के अंदर फाइंड कर सकते थे। और जब भी आप बेबी के साथ ट्रैवल करते हैं तो आपका होटल नियर बाय सुपरमार्केट हो तो ये तो बस सोने पे सुहागा हो जाता है बिकॉज आपको बेबी के साथ इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे ही मैंने दुबई लैंड किया सबसे पहले हम लोग गए ये सुपरमार्केट और यहाँ पे हमने पहले अपना 1 वीक का सामान स्टॉकअप किया, जैसे कि मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। सो दिस वाज द बेस्ट थिंग अबाउट आवर होटल। ऑल्सो आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस होटल बिकॉज इट वॉज वेरी नियर टू गोल्ड सूट। जैसे अगर आपको गोल्ड की शॉपिंग करनी होगी तो देरा इज़ अ वेरी कन्वीनियंट
ऑप्शन। देन अगर आपको नॉर्मल इंडियन वेयर की शॉपिंग करनी है तो मीना बाज़ार बहुत पास है। देरा सिटी सेंटर इज़ वेरी फेमस फॉर ब्रांडेड क्लोथ्स। ऑल्सो इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन लाइक मी देन आपको वेज फूड के बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे देरा एंड बर दुबई में। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर स्टे इन दुबई। सो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और अगर आपका भी कन्फ्यूजन अभी दूर हुआ हो कि अगर आप इंडिया से जा रहे हैं तो आपको दुबई में कहाँ रुकना चाहिए और कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप अपना होटल बुक करते हैं, तो मेरे ब्लॉग को प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दिस इज़ स्वाति साइनिंग ऑफ एज ऑफ नाउ। सी यू सून विथ माई नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।